हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अपन ने चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। आज अपन पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में अपन ने सुनामी की कुछ कहानियाँ पढ़ी थी कि सुनामी जो भयंकर बाढ़ आई थी समुद्र के किनारों पे, समुद्र में भूकंप आने से, तो कौन कौन से कई लोग अपने जान गंवा बैठे, कई लोग बच गए, तो उसकी कुछ कहानियाँ अपन ने पढ़ी थी। अब अपन आगे पढ़ेंगे। टिली स्मिथ एक लड़की का नाम है। अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, एक ब्रिटेन की स्कूल गर्ल है, वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड। मैंने बताया था कि थाईलैंड में भी सुनामी आई थी, तो थाईलैंड का फुकेट बीच है जहाँ पे इस लड़की ने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई। तो शी वॉज हैज़ वॉन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स। हर पेरेंट्स हैज़ नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन एंड मेड इनटू ए हीरोइन। उसने कई अवार्ड जीत चुके हैं उस बहादुरी के लिए, लेकिन कभी भी उसके पेरेंट्स ने उसको इंटरव्यू देने के लिए अलाउ नहीं किया टीवी पे और उसे हीरोइन बनने का मौका, ताकि वो एक बड़ी हीरोइन बन जाए, ये नहीं चाहते। तो वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? आपको क्यों लगता है कि उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया? तो अपन चैप्टर पढ़ते हैं, स्टोरी, फिर उससे पता लगेगा कि उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। ये उस लड़की की फ़ोटो है जिसने थाईलैंड में आई सुनामी में कई लोगों की जान बचाई। ठीक है, नाउ हेयर इज़ द स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। तो ये थाईलैंड से स्टोरी है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट द बीच रिजॉर्ट इन सदर्न थाईलैंड। तो थाईलैंड के साउथ इलाके में दो स्मिथ अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस मना रही थी, क्योंकि 26 दिसंबर क्रिसमस के आसपास का टाइम हो गया। टिली स्मिथ वॉज अ 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल। टिली स्मिथ एक 10 साल की स्कूल में पढ़ने वाली लड़की थी। हर सिस्टर वॉज 7 ईयर ओल्ड, और उसकी छोटी बहन थी एक 7 साल की। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, और उनके पेरेंट्स का नाम था पेनी और कॉलिन स्मिथ। ठीक है, इट वॉज 26 दिसंबर 2004। ये 26 दिसंबर 2004 की बात थी। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वेव। खतरनाक सुनामी की जो लहरें हैं वो अपने चरम सीमा पर थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय ए मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमत्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। और नॉर्दर्न सुमत्रा नाम की जगह पे बहुत भयंकर अर्थक्वेक आया था, उससे ये सुनामी की वेव जनरेट हुई थी। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड कीप कमिंग इन, और पानी एकदम जैसे मान लो बढ़ता जा रहा था, जैसे सूजन बढ़ती वैसे पानी बढ़ता जा रहा था और आता जा रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। पेनी ने देखा जिस बीच पे वो गए हुए थे वो द्वीप छोटा होता जा रहा था, क्योंकि वो पानी से डूबता जा रहा था। आई डिडेंट नो वॉट वॉज हैपनिंग, और मुझे कुछ लग ही नहीं रहा था कि क्या हो रहा है। ये बोल रही है पेनी, पेनी स्मिथ बोल रही हैं। बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग। बट लेकिन टिली स्मिथ जो बेटी है उसने सोचा कि कुछ गलत है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ए जियोग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 वीक्स बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिलीज। 2 सप्ताह पहले उसने ज्योग्राफी का एक लेसन पढ़ा था, और वो उसके दिमाग में चल रहा था जब वो अपने थाईलैंड में फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रही थी। टिली सॉ द सी स्लोली राइज। टिली ने देखा कि समुद्र धीरे धीरे बढ़ रहा है। एंड स्टार्ट टू फॉर्म, और जैसे फूलने लग रहा है। बबल एंड फॉर्म वर्लपूल्स, और बबल्स बन रहे हैं और बड़े बड़े भंवर यानी गोल गोल चक्रवात बन रहे हैं। शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन द वीडियो ऑफ सुनामी दैट हिट द हाइवान आइलैंड इन 1946। और उसने पिछली 2 हफ्ते पहले जो क्लास का चैप्टर लिया था उसमें एक वीडियो दिखाया गया था, उसमें हाइवान में 1946 में एक सुनामी आई थी, उसका वीडियो देखा, तो वो चीज़ में उसके कारण उसे ये चीज़ पता था। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर द क्लास वीडियो एंड टोल्ड हिम दैट द सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, वॉल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स। उसकी क्लास ज्योग्राफी टीचर ने बताया था वीडियो के द्वारा कि जो सुनामी है वो भूकंप, वॉल्केनो ज्वालामुखी फटे, या भूस्खलन यानी लैंड जब शिफ्ट हो जाए एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उससे सुनामी आता है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली यू गेट ऑफ द बीच। और टिली ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि आप समुद्र तट से दूर चले जाओ। अपनी फैमिली को चिल्लाकर बोलने लगी। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल सैड हर मदर पेनी। तो वो समुद्र में डूबती जा रही थी, और उसने कहा कि समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आ गया है, जिसके कारण इतनी बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, और वो और ज़्यादा रहस्यमयी, जैसे मान लो एकदम कन्फ्यूजिंग बातें करने लगी। सैड हर मदर पेनी। आई डिडेंट नो वॉट सुनामी वॉज। मुझे बिल्कुल नहीं पता, पेनी बोल रही कि मुझे बिल्कुल नहीं पता
कि सुनामी क्या है, बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। लेकिन मेरी बेटी को इतना भयंकर डरा हुआ देखा, क्योंकि बेटी ने 2 हफ्ते पहले वीडियो में देख लिया था कि सुनामी का कितना भयंकर हाहाकार मचता है, कितनी नुकसान होता है। तो वो चीज़ देखकर मुझे पक्का विश्वास हो गया था, पेनी बोल रही हैं टिली की मदर, कि मुझे पक्का विश्वास हो गया था कि कुछ ना कुछ ख़तरनाक और डरावना होने वाला है। टिलीज़ पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। टिली के पेरेंट्स ने टिली को और उसकी सिस्टर को बीच से दूर लेकर गए। सो द स्विमिंग पूल एट द होटल के स्विमिंग पूल में। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम। और बहुत सारे टूरिस्ट ने भी बीच छोड़कर वहाँ से चले गए। दैन इट वॉज एज इफ़ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर दैम। आई वॉज स्क्रीमिंग रन। और ऐसा लगा मानो जैसे जैसे वो लोग बीच को छोड़कर भाग रहे थे तो उनके पीछे पीछे समुद्र भाग रहा है उनको पकड़ने के लिए, यानी पानी समुद्र की लहरें उनके पीछे पीछे जा रही हैं और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि भागो भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल। तो पूरी फैमिली ने होटल के 3री मंजिल पर शरण ली, वहाँ पे रुके। द बिल्डिंग विद स्टूड द सर्ज द ऑफ 3 सुनामी वेव्स। और 3 बार भयंकर सुनामी की लहरें आई जिसको बिल्डिंग ने सहन कर लिया। बिल्डिंग से आगे बिड़ी, जिस बिल्डिंग में वो रुक रहे हुए थे। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव। और अगर वो समुद्र पे रहते तो वो ज़िंदा नहीं बच पाते, समुद्र बीच पे रहते। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिली। स्मिथ आगे जाके कई लोगों से मिले, टूरिस्ट से, जिन्होंने अपनी फैमिली खो दी। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन दैट दे हैड बीन फोरवॉर्न। और टिली और उसके ज्योग्राफी लेसन का धन्यवाद, जिससे कि उसके परिवार को एक वार्निंग मिल चुकी और वो समय से पहले ही वहाँ से भागकर बिल्डिंग में चले गए। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल। और टिली स्कूल में चली गई और अब जब स्कूल में गई सुनामी के ओवर होने के बाद इंग्लैंड में गई तो अपने फ्रेंड्स को ये सारी डरावनी बातें उसने बताई। तो देखो उसने स्कूल में पढ़ा और वो पढ़ाई कैसे काम आई। तो आप भी आज ये सुनामी के बारे में पढ़ रहे हो, पता नहीं भगवान ना करे लेकिन आप पे कोई अगर विपदा है तो आप इस नॉलेज को अपने काम में ले सकते हो, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाई डिड टिली फैमिली कम टू थाईलैंड। टिली की फैमिली थाईलैंड क्यों आई थी? तो टिली की फैमिली थाईलैंड क्रिसमस ईव मनाने आई थी। व्हाट वर द वार्निंग साइंस दैट बोथ टिली एंड हर मदर सॉ। क्या वार्निंग साइंस देखे कि समुद्र का पानी बढ़ता जा रहा था और फोम की तरह उनकी तरफ आता रहता। तो ये चिन्ह टिली और उसकी मदर ने देखे। डू यू थिंक टिलीज़ मदर वॉज अलार्म्ड बाय देम। हाँ, क्या टिली ने टिली की मदर को अलार्म मतलब उन साइन से वो एकदम अलार्म हो गई, यानी उसे ये सिग्नल मिल गया कि अब यहाँ से चले जाना चाहिए। तो हाँ, जब टिली ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया और इशारा किया कि कुछ भयंकर भूकंप आ गया, उससे बहुत तगड़ी लहरें आने वाली, तो उस चीज़ से उसको इशारा मिल गया और वहाँ से भागने लगी। वेयर हैड टिली सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन। टिली ने ऐसा करता हुआ कब कहाँ पे देखा था? तो उसने अपने स्कूल के वीडियो में देखा था, जहाँ पे 1946 में 1946 में हवाई आइलैंड में आई सुनामी के बारे में देखा था। तो वहाँ से उसे एक्सपीरियंस मिला, ठीक है। वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड अदर्स ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी। सुनामी से बचने के लिए कहाँ गए स्मिथ फैमिली और बाकी? तो वो होटल गए और होटल के 3री मंजिल पे जाके रुके। और उस बिल्डिंग ने संयोगवश, अच्छा हुआ कि वो सुनामी की वेव्स को झेल लिया और बिल्डिंग गिरी नहीं। हाउ डू यू थिंक हर ज्योग्राफी टीचर फेल्ट व्हेन ही हर्ड अबाउट टिली हैड डन इन फुकेट। बताओ ज्योग्राफी टीचर को कैसा लगा होगा जब टिली ने स्कूल में जाके बताया होगा कि मैंने ऐसे किया। तो ज्योग्राफी टीचर को काफ़ी प्राउड फील हुआ होगा टिली पे और काफ़ी अच्छा लगा होगा कि उसके पढ़ाए हुए लेसन से किसी की जान बच गई। तो यहाँ तक हमारा 2nd पार्ट था। अब 3rd पार्ट अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा आखिरी कहानी होगी एक, और फिर वहाँ पर चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ग्लॉसरी हार्डवर्ड्स मिल जाएंगे आपको, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स होंगे। तो आपका होमवर्क है कि ये दोनों वीडियो, पिछला पार्ट 1 का वीडियो, पार्ट 2 वीडियो को एक साथ देखें, दोबारा अच्छे से समझें और पार्ट 3 को आगे पढ़ के रखें, ताकि अपना पार्ट 3 अगली वाली क्लास में आपको अच्छे से और समझ में आए। तो आज के लिए इतना था स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें। कोई भी दिक्कत हो हमें बताएं, हम आपके साथ हैं। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।